हेलो, नमस्ते। आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगन, और इसके पहले भी मैंने मेंसुरेशन के अदर टॉपिक लाइक सिलेंडर, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर ये सब करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हो। ये जो टॉपिक है पॉलीगन, ये एसएससी में इनका वेटेज है। एसएससी में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं। तो पॉलीगन, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन जो है वो क्या होता है कि जब भी कोई भी फिगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइन से मिलके बना होता है, वो बाउंडिंग फिगर होना चाहिए यानी बंद फिगर होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। जैसे इसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे फिगर पॉलीगन के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलीगन में जो कोई भी फिगर, अगर पॉलीगन का कोई भी फिगर होता है उसमें जो उसका एक्सटर्नल एंगल होता है यानी सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी उसके साइड्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि जैसे अगर ट्रायंगल है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, अगर रेक्टेंगुलर फिगर है तो वो स्क्वायर हो, यानी कि उसका जो भी साइड्स होने चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, रेगुलर फिगर होना चाहिए। तब इसका जो फॉर्मूला होगा, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन होता है वो क्या होता है, 360। ठीक है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो अगर ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है। अगर हमसे सम की बात करेगा तो सम कितना होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, चाहे वो हेक्सागन हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, जितने कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उन सब का जो सम होगा एक्सटीरियर एंगल का सम वो 360 होगा। और अगर एक एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 360 में नंबर ऑफ साइड्स, जो भी नंबर ऑफ साइड्स होगा उस पॉलीगन का, उससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इसके बाद इसके बाद है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगन होगा 360 होगा। इसके बाद है इंटीरियर एंगल, यानी अंदर से अंदर किसी भी पॉलीगन के अंदर जो एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, जहाँ पे n क्या है, n हमारा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, यानी कोई भी साइड्स, अगर पेंटागन होगा तो हम n को 5 पुट करेंगे। ठीक है। अगर हेक्सागन होगा तो 6 पुट करेंगे, तो n जो है यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है। तो ये तो सम हुआ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। लेकिन अगर वन एंगल हमें किसी भी पॉलीगन का एक एंगल निकालना होगा तो वो कितना होता है, जो भी सम है उसमें से हम जब उस साइड्स को, जो जितने नंबर ऑफ साइड्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक इंटीरियर एंगल आता है या ईच इंटीरियर एंगल आता है। तो हमने अभी पढ़ा कि सम जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे हम टोटल साइड्स उसमें कितने, उससे हम जब उसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ठीक है। अब हमने इंटीरियर एंगल पढ़ लिया, एक्सटीरियर एंगल पढ़ लिया। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। जब अभी पहले मैं सारे फार्मूलाज को बता देती हूँ, इसके बाद इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम देखेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। अब रिलेशन क्या होता है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल में, तो सबसे पहला रिलेशन ये होता है कि जब हम दोनों का सम करते हैं, ईच एक्सटीरियर, यहाँ सम की बात नहीं हो रही है, ईच एक्सटीरियर या ईच इंटीरियर एंगल, यानी एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होता है 180 डिग्री। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास पॉलीगन है उसका इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का जब हम सम करेंगे तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो ये सम में हुई। अगर रेशियो की बात करें तो इंटीरियर इज टू एक्सटीरियर का जो रेशियो होता है वो n-2:2 होता है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। ठीक है। तो ये रेशियो में हुआ। तीसरा होता है n=2k+2। 2k+2 का मतलब n तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। ठीक है। एंड k यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि इंटीरियर एंगल इज़ 5 टाइम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो ये जो 5 टाइम्स है
तो के यहाँ पे 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह का जब फॉर्मूला, इस तरह में जब क्वेश्चन आएगा कि इंटीरियर एंगल जो है वो 5 टाइम है एक्सटीरियर एंगल का, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो हम अगर लेट करते हैं कि इंटीरियर एंगल 5 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल का, तो जो n होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2 × 5, क्योंकि k ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 टाइम को, तो 2 × 5 + 2 कितना हो गया 12। तो जो हमारा जो फिगर बनेगा वो क्या हो जाएगा, n = 12 से जो फिगर बनता है पॉलीगन का वो होगा। इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी रेगुलर पॉलीगन। जैसे हम अगर स्क्वायर की बात करें या रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें 4 फिगर हैं और उसमें डायगोनल कितने बनते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई रेगुलर पॉलीगन होगा, अगर ये तो छोटा फिगर था तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन अगर बहुत बड़ा फिगर होगा यानी 10-12 साइड्स का पॉलीगन होगा, तो उसका जो हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका ये फॉर्मूला होता है n(n-3/2) और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डेड पॉलीगन। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डेड पॉलीगन, वो अगर इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है सम ऑफ एंगल इन स्टार फिगर। स्टार से जैसे ये मैंने स्टार एक फिगर बनाया और इसके सारे एंगल्स का सम पूछता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-4 × 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल इन स्टार फिगर कितना होता है, n-4 × 180 डिग्री। और यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है। तो ये जो जितने भी सारे फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में सेट कर लो। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब हम पहले इस यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 165, देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन। तो अभी हमने पढ़ा कि इंटीरियर एंगल हमें, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल यानी ईच इंटीरियर एंगल आई दिया हुआ है हमें 165। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का भी रिलेशन हमने पढ़ा कि मतलब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ 50, एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। तो n हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे पास सम दिया होता है और ईच इंटीरियर एंगल दिया होगा तो साइड्स ऑफ इंटीरियर एंगल, साइड्स ऑफ पॉलीगन निकाल सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है, यहाँ से देखो ये वाला जो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 360 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ साइड्स को इधर लेके जाएंगे और ईच इंटीरियर एंगल को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हमारा इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो यहाँ हो गया n = 360/15, तो ये हो गया 24, यानी कि जो उस रेगुलर पॉलीगन का जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कितना है 24 है। ठीक है, अदरवाइज़ इसको और ये तो थोड़ा इजी वे में हो गया, या इसको इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से भी कर सकते थे। तो वहाँ पे क्या होता, थोड़ा कैलकुलेशन करना होता। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ता, ईच इंटीरियर एंगल पुट करते, फिर n हमें पता नहीं होता, फिर 180 के इक्वेट करते, फिर यहाँ से इक्वेशन बनता, तब जाके वो सॉल्व हो जाता। उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये वाला पता है तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पॉलीगन हैज़ 135 डायगोनल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन। अभी हमने डायगोनल्स का भी फॉर्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, n-3/2। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ मैंने पुट किया है नंबर ऑफ डायगोनल्स 135 × 2 किया है, तो ये कितना हो गया 270। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें, या हम ऑप्शन से जाके देखें कि n की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे ये 127 वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन से करोगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने लगोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज़ 7:2, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन। अभी मैंने रिलेशन वाले में बताया था कि जब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और रेशियो के फॉर्म में क्या बताया था, n-2:2।
तो n-2:2, जब इसको इक्वेट कर देंगे इसके इक्वल 7/2 के, तो n हमारा कितना आ गया 9, यानी नंबर ऑफ जो साइड्स है उस रेगुलर पॉलीगॉन का वो कितने साइड्स का बना हुआ है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर polygons area in the ratio 5:4. The difference between their interior angle is, सॉरी यहाँ पे एरिया नहीं है आर है, the number of sides of two regular polygons are in the ratio 5:4. The difference between their interior angle is 9. Find number of sides of polygon. अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, दो पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए हैं, रेशियो में दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है। अगर नंबर पता होता तब तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, अगर नंबर पता होता तो हम वहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते और एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद उससे इंटीरियर एंगल निकाल लेते। लेकिन हमें यहाँ पे साइड्स पता नहीं है कि कितना है और यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, किसी भी साइड्स का इंटीरियर एंगल नहीं दिया गया है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पॉलीगन है उसको n1 हमने लेट कर लिया एंड जो सेकंड पॉलीगन है उसको हमने n2 साइड का लेट कर लिया। तो n1 = 5x हमने लेट कर लिया, क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए हम 5 सिर्फ नहीं लिखेंगे 5x लिखेंगे। n2 कितना हो गया 4x हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारा यहाँ पे कितना है 5x, तो 5x से जब डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आया 72/x। इसी तरह E2 यानी एक्सटीरियर एंगल जब हम निकालेंगे इसका, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4x से तो 90x हो जाएगा। अब हमें पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक्सटीरियर एंगल तो हमारे पास 72/x है, तो इंटीरियर एंगल 180 में माइनस करेंगे 72 को तो कितना हो जाएगा 108x, एंड एक्सटीरियर एंगल इसका 90 है तो इंटीरियर एंगल ये 90 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है, हमें इंटीरियर एंगल पता चल गया, हमारे पास डिफरेंस पता है, तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स, तो हम 2 को नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 5 × 2 10 हो जाएगा एंड 4 × 2 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो 2 पॉलीगन है उसका साइड्स कितना है 10 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 रेगुलर पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स इन द रेशियो 4:5 एंड द इंटीरियर एंगल आर इन रेशियो 25:26। ठीक है, अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और आते क्या ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रख लो, बस इसी से उसको सॉल्व करना है, इसका कोई अदर मेथड या फॉर्मूला कुछ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है, हमें किस तरह करना है, यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ़ साइड्स लिखा है हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ साइड्स 4/5 इंटू करेंगे जो भी हमारा इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 25/26। अब इसको जो भी कैंसिल करके इसको हमें इक्वल करना है n1 - 2 के n2 - 2 के, ये ऑलवेज ये इसी के इक्वल होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये हमेशा किसके इक्वल होगा n1 - 2 n2 - 2। अब जैसे यहाँ पे सॉल्व करके हमारा आया 10/13। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन से हम n1 और n2 का जो भी वैल्यू वहाँ पे दिया होगा उसको पुट करके देखेंगे कि ये कौन सी ऐसी वैल्यू पे हमें रेशियो जो है 10:13 का दे रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लो, ये क्वेश्चन शायद इस बार एसएससी में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जब भी आए हमें यही शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था वो था नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, अब है लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालने का। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे है, अगर हमारा फिगर हेक्सागन हो तो हेक्सागन में क्या होता है, अगर 2 डायगोनल्स इसके 2 तरह से बनते हैं, एक सिमेट्रिक फिगर में एक नॉन सिमेट्रिक फिगर में। सिमेट्रिक फिगर का मतलब ये हुआ कि जब हम उसको उस डायगोनल के अलोंग फोल्ड करते हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है, एक दूसरे को टोटली कवर कर लेता है। और नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या हो गया कि जब वो उसको
उस डायगोनल के अलॉन्ग जब फोल्ड करते हैं तो वो सिमेट्रिक फिगर नहीं देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर AD की बात करें तो ये सिमेट्रिक डायगोनल है, अगर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये जो फिगर है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। लेकिन हम FB के अलॉन्ग अगर उसको फोल्ड करते हैं तो ये सिमेट्रिक फिगर नहीं होगा। तो इसको आप याद कर लो, ये क्वेश्चन आता भी है कि हमें निकालने दे दिया गया एक हेक्सागन दे दिया और हमसे AD की लेंथ पूछी गई, तो जो AD का लेंथ होता है वो उसके साइड्स का दुगना हो जाता है, ठीक है। जैसे इस हेक्सागन का साइड A है तो जो AD होता है वो 2A हो जाता है और जो FB होता है वो √3A हो जाता है, ठीक है। हेक्सागन के लिए ये है। अब ऑक्टागन का देख लेते हैं, ये मोस्टली हेक्सागन या ऑक्टागन में पूछा जाता है, इसलिए इन दोनों का ही मैंने करवाया है। ऑक्टागन, जैसे ये ऑक्टागन है और इसका भी साइड हमने लेट A किया है और हमारे पास दो ये डायगोनल इसमें भी होंगे, एक सिमेट्रिक होगा एक नॉन सिमेट्रिक होगा। जैसे ये सिमेट्रिक AE जो है ये सिमेट्रिक है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों फिगर एक जैसा ही हो जाएगा दोनों साइड का फिगर फोल्ड करने के बाद। लेकिन अगर हम CH को फोल्ड कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक फिगर नहीं दे रहा है। तो ऑक्टागन में जब हम नॉन सिमेट्रिक की बात करें, CH की वैल्यू की बात करें कि CH का लेंथ क्या होगा, तो वो होगा A + √2A। और अगर हम AE की बात करें तो AE का लेंथ क्या हो जाएगा कि AE का स्क्वायर इक्वल होगा A² + A + √2A का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे A क्या है, A यहाँ पे साइड ऑफ ऑक्टागन है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट, अब जब हम ऑक्टागन की बात कर रहे हैं तो ऑक्टागन में एक चीज़ और है कि ऑक्टागन का हम थोड़ा देख लेते हैं कि ऑक्टागन से क्वेश्चन आते हैं। ऑक्टागन में ये क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी स्क्वायर को कट करके ऑक्टागन बनाते हैं तो उसका एरिया क्या होता है या उसका लेंथ क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी स्क्वायर को कटिंग करके ऑक्टागन का फॉर्मेशन करते हैं तो उस ऑक्टागन का साइड क्या होता है। जैसे हमने लेट किया कि एक स्क्वायर है A साइड का, ठीक है। ये एक स्क्वायर फिगर दिख रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर का जो साइड है वो कैपिटल A है और जो हमने ऑक्टागन बनाया है इसको, इसके कॉर्नर्स को काट के जो ऑक्टागन बनाया है उसका जो साइड है वो स्मॉल a है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं साइड ऑफ ऑक्टागन की जो कि A है, तो वो होता है साइड ऑफ स्क्वायर इनटू √2 - 1 और यहाँ पे A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर को, ठीक है। तो साइड ऑफ ऑक्टागन क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर इनटू √2 - 1। तो जब भी हमें ये क्वेश्चन आए कि किसी स्क्वायर से हमने कट करके उसके कॉर्नर्स को कट करके ऑक्टागन बनाया है, रेगुलर ऑक्टागन जो होता है ऑक्टागन बनाया है, तो उसका जो ऑक्टागन फॉर्म हुआ है उसका साइड क्या होगा, तो ये हम इस तरह से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ऑक्टागन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑक्टागन होता है 2A² √2 + 1। यहाँ पे यह कंफ्यूज मत होना आप, यहाँ पे A जो है स्मॉल a लिखा है, डेट मीन्स साइड ऑफ ऑक्टागन है यहाँ पे, और ये जो कैपिटल A लिखा है यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे स्क्वायर का साइड पुट करके एरिया निकाल लेना। यहाँ पे जो एरिया ऑफ ऑक्टागन है वो क्या होगा, साइड ऑफ ऑक्टागन है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑक्टागन अगर निकालना हो तो हाइट ऑफ ऑक्टागन क्या होगा, साइड ऑफ ऑक्टागन √2 + 1, ठीक है। इसके बाद आते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई हम ऑक्टागन का फॉर्मेशन, ऑक्टागन नहीं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है तो वो जब डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं तो वहाँ पे कोई एंगल का फॉर्मेशन होता है, या तो जब भी मतलब डायगोनल से जब एंगल का फॉर्मेशन होता है तो वो एंगल अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे उसको निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर दिया हुआ है, फर्स्ट फिगर में दो डायगोनल्स इस तरह से मिले हुए हैं या इस तरह से कट कर रहा है, डायगोनल्स नहीं तो ये लाइन भी हम बोल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि डायगोनल्स होना चाहिए क्योंकि ये जो फर्स्ट फिगर है ये डायगोनल्स नहीं है, ये इस तरह से, तो कोई भी लाइन अगर इस तरह से मेरे पास बना हुआ हो उसका एंगल फॉर्म करना हो, यानी कि कोई भी पॉलीगन के अंदर इस तरह से लाइन अगर कट किया है, इंटरसेक्ट कर रहा है और वहाँ से एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस एंगल का हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा फिगर है वो सेंटर पे
कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब कि जैसे उसका एक साइड कितने डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रहा है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने जैसे हेक्सागन लिया है, तो हेक्सागन है, इसमें 6 साइड हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल पे एक साइड एंगल बनाएगा वो कितना होगा, तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड हम करेंगे, तो 360 तो कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है, और डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हेक्सागन का वन साइड जो है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वन साइड 60 डिग्री का बना रहा है, तो इसके 6 साइड कितने हो जाएंगे, 360, यानी कंप्लीट तो 360 बन ही रहा है। तो ये तो सेंटर पे है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है सर्कल में कि जब सेंटर पे जो भी एंगल बनता है और जो सरकमफेरेंस पे सर्कल का बनता है वो उसका दुगना होता है, यानी सेंटर पे जो सर्कल होता है वो सरकमफेरेंस के एंगल के दुगना होता है, और सरकमफेरेंस का जो एंगल होता है वो सेंटर पे जो बनता है उसका हाफ होता है, ठीक है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि ये हेक्सागन है, अगर हम इसको सर्कल के अंदर इसको रिप्रेजेंट करें, तो जो थीटा है जो सेंट्रल एंगल है, और पी अगर सरकमफेरेंस पे एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये हेक्सागन को हम लेके चल रहे हैं तो पी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये देखना था, सबसे पहले इस टाइप के एंगल को निकालने के लिए यहाँ पे ये समझना था कि इसका सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, और सरकमफेरेंस पे इसका जो एंगल होगा वो कैसे निकलेगा, और दूसरा कि एक साइड किस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें, एक साइड जो है सेंट्रल एंगल पे एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे अगर यहाँ पे पेंटागन है तो हमने थीटा कितना निकाला, 72, ठीक है। तो अगर हम ए ओ बी की बात करें तो ये तो 72 होगा, लेकिन हम ए ओ सी की बात करें तो वो 2 इंटू 72 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जितना हम साइड उसमें ऐड करते जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग चलता जाएगा, यानी वन साइड इक्वल टू वन सेंट्रल एंगल होता है। वन साइड जो है, जैसे ए बी की बात करें तो ए बी से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा। उसी तरह हम अगर ए सी की बात करें तो ए सी कैसे बनना है, ए बी प्लस बी सी से, तो यहाँ पे दो साइड इंक्लूड हो रहा है, तो जो सेंट्रल एंगल ए ओ सी बनेगा वो 2 थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम ए बी और ए डी की बात करें, ए ओ डी की बात करें, तो ए ओ डी जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो कितने साइड से मिलके बन रहा है, 3 साइड से, ए बी बी सी डी से। तो जो ये हो जाएगा ए ओ डी जो होगा वो 3 इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम क्वेश्चन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, अगर हम साइड को हाफ ले रहे हैं यानी x/2 अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा थीटा भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ पूछ रहा है फाइंड एंगल GOD। यहाँ फिगर में थोड़ा मिक्सअप हो गया है तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे दिया हुआ है हमें GOD निकालने, ये एंगल आपको दिख रहा है GOD। तो GOD हम कैसे निकालेंगे, ये तो ना ही सरकमफेरेंस पे है ना ही सेंटर पे है, जो कि हम सेंटर का फॉर्मूला लगा के या सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा के इसको निकालें। तो हम GOD कैसे निकाल सकते हैं, GOD निकालने का दो ट्रिक यहाँ पे या तरीका है। कैसे, पहला तो 180 में हम माइनस कर दें AOB को, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, सॉरी 180 में हम 180 में हम क्या माइनस कर दें, AOG को, यानी कि AOG और GOD, क्योंकि ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल होता है इन दोनों का सम, इसलिए तो पहला हम निकाल सकते हैं GOD को, कि हमें अगर 180 में हमने माइनस कर दिया AOG को तो हमारा निकल सकता है, या दूसरा क्या निकल सकता है, GAO प्लस OGA, इन दोनों का सम जो होगा वो AOD होगा। कैसे GOD होगा, GOD कैसे होगा, क्योंकि ये जो है एक ट्रायंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें या तो AOG पता हो या GAO प्लस OGA, ये दोनों इन दोनों में से कोई भी पता होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल GOD निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या पता करना होगा, हमें पता करना होगा GAO एंगल और दूसरा
ओ एंगल। अब हम इन दोनों एंगल को पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? अभी हमने रूल पढ़ा ऊपर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। तो अगर हमें सेंट्रल एंगल पता होगा तो ये सर्कमफेरेंस से ईजिली निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो साइड्स है ये कितने साइड्स का है, 8 साइड का है। तो 8 साइड का है तो इसका सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, तो हम थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है। और पी जो है ये इसका सेंट्रल पॉइंट अगर मान लेते हैं उस फिगर का, तो हम थीटा को देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो थीटा कितना हो जाएगा 360/8, यानी कि 1 जो सेंट्रल एंगल है वो 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हम निकाल रहे हैं तो जी पी डी कितना हो जाएगा, हमें चाहिए जी ए ओ निकालना है हमें। तो सेंट्रल एंगल जो होगा वो 3 साइड किस किस से मिल के बना होगा, जी एफ ई और ई डी से। ठीक है, तो ये 3 साइड चाहिए और एक सेंट्रल एंगल कितने का एंगल बना रहा है, 45 का। तो 3 साइड कितने का एंगल बनाएगा सेंटर पे, 3 इंटू थीटा यानी 3 इंटू 45 का। ठीक है, तो जो हमारा जी ए डी का जो वैल्यू निकलेगा वो सेंट्रल एंगल के हाफ का हो जाएगा। और सेंट्रल एंगल हमारा 3 साइड से मिलके बन रहा है, इसलिए हमने 3 थीटा किया, तो 3 इंटू 45 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जी ए डी। सेंट्रल एंगल हमें पता चल गया कि कितना हो गया, 3 इंटू 45। तो जी ए डी जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 45/2, क्योंकि ये सरकमफेरेंस पे बन रहा है तो सेंट्रल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इतना आ गया। और ये जो जी ए डी है उसको हम जी ए ओ भी लिख सकते हैं, हमें तो एंगल ए ही तो चाहिए ना। तो हम जी ए ओ लिखें या जी ए डी लिखें, बात वही है। तो इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें दूसरा एंगल चाहिए, हमें एक और चाहिए, क्योंकि हमें जी ओ डी निकालने के लिए तो पहले तो जी ए ओ चाहिए था और दूसरा क्या चाहिए था, ओ जी ए। अब हम जी पे फोकस करते हैं, यानी कि ए जी बी पे। तो ए जी बी पे निकालने के लिए हमें सेंट्रल एंगल से निकालना पड़ेगा, तो इसका सरकमफेरेंस से हाफ हो जाएगा। तो ए जी बी निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा ए पी बी, क्योंकि ये सेंटर पी जो है सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए पी बी कितना हो जाएगा, ए पी बी हो जाएगा 45, क्योंकि एक साइड जो है ए पी बी जो है ये सेंटर पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए पी और बी, क्योंकि ए बी 1 लाइन है तो ए पी बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा। तो 45 का डिग्री का है और ए पी बी जो है ये सेंट्रल एंगल है। तो सरकमफेरेंस पे इसका कितना, ए जी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए जी बी कितना हो जाएगा, 45 का हाफ हो जाएगा। तो हमें दोनों एंगल मिल गए, जी ए ओ भी मिल गया और ओ जी ए भी मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अभी हमने देखा जी ओ डी कितना होता है, ए जी ओ प्लस जी ए ओ के इक्वल। हमें दोनों पता चल गया, ए जी ओ हमने अभी निकाला 45/2 और जी ए ओ 3 इंटू 45/2। अब जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को भी समझते हैं। 1-2 क्वेश्चन जब आप इस पर करोगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें थीटा फाइंड करना है। यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है थीटा एफ ओ क्यू, जो फिगर है वो हमें थीटा एंगल निकालना है, यानी एंगल एफ ओ क्यू, ये जो थीटा एंगल है फिगर में वो हमें निकालना है। ठीक है, तो एफ ओ क्यू जो है ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा जो है वो किसके किसके इक्वल हो सकता है, या तो हमें बी ओ पी, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया है, ये पी होगा, बी ओ पी पता हो तो ये वर्टिकल एंगल से इक्वल हो जाएगा थीटा के। या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एफ बी ओ प्लस बी एफ ओ, इन दोनों का सम। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एफ बी ओ जो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इस वजह से अगर हमें एफ बी ओ और बी एफ ओ इन दोनों का सम भी पता हो तब वहाँ से भी निकल जाएगा। और क्योंकि ये जो ओ है ये सेंट्रल एंगल नहीं है,
तो ये सेंटर पे नहीं है, तो इस वजह से ये सेंट्रल एंगल का भी जो रूल है वो फॉलो नहीं कर सकता। हमने सेंट्रल एंगल को यहाँ लेट किया है जेड, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये जेड मैंने कंस्ट्रक्शन किया है कि जेड जो है यहाँ से सेंट्रल एंगल हो गया, ठीक है। क्यों इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमें हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें चाहिए क्या, एफ बी ओ। तो एफ बी ओ चाहिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों लाइन से मिलके जैसे एफ ई और ई क्यू से हमारा ये एफ बी ओ का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से ये तो सरकमफेरेंस पे है, जो बी पॉइंट है वो सरकमफेरेंस पे है, तो हमें उसका सेंट्रल एंगल पता होगा तभी तो हम सरकमफेरेंस पे एंगल को निकाल पाएंगे। इसलिए जो जेड है मैंने उसको सेंट्रल एंगल माना है, और यहाँ से ये जो है सेंट्रल एंगल पहले हम देखते हैं कि एक साइड से सेंट्रल एंगल कितना निकलेगा। तो ये 360, क्योंकि ये 6 साइड का है तो हमने 6 से डिवाइड किया तो ये हो गया 60, यानी कि वन लाइन जो है, यानी कि अगर हम बात करें एफ और ई की, या ई और डी की, या डी और सी की, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ईच जो एंगल लाइन है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि सेंट्रल पे एक साइड जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सेंट्रल एंगल बाय साइड एफ ई प्लस ई क्यू, क्यों, क्योंकि एफ ई तो एक पूरा साइड है उस पॉलीगन का, ठीक है, एफ ई तो ये तो 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे। अगर ई क्यू की बात करें तो ई क्यू जो है ये क्या है, ई डी का हाफ है। तो अगर ई डी का हाफ है, ई डी अगर सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ जो ई डी है, ई डी को अगर हम हाफ करते हैं तो ये इसका जो सेंटर पे एंगल है वो भी हाफ होगा, यानी ई क्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। एक बार और देखो, ई डी जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ई डी पूरे लाइन की अगर बात करें तो ई डी सेंटर पे 60 डिग्री बनाएगा। अगर ई डी सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है और ई डी को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं या ट्राइसेक्ट करते हैं तो एंगल भी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट हो जाएगा। तो ई डी ई क्यू है क्या, क्योंकि ये ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट मीन्स कि ई क्यू क्या हो गया, क्यू पॉइंट जो है ई डी का मिड पॉइंट हो गया, इस वजह से ई क्यू जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा, उस सेंटर एंगल का हाफ, यानी 60 का हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। समझ में आ गया। तो जो सेंटर एंगल जो बन रहा है ई एफ और ई क्यू से वो कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी कि 90। तो सेंटर पे जब ये 90 बनाएगा तो यही दो लाइन जो है ये सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, हाफ, यानी कि 45 हो जाएगा। यानी एफ बी और क्यू जो है वो सेंटर पे सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा 45, ठीक है। तो एफ बी क्यू को हम एफ बी ओ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें बी एंगल से मतलब है, तो एफ बी ओ लिखें या एफ बी क्यू लिखें, बात एक ही है। तो हमें बी का तो पता चल गया, अब हमें एक और निकालना है। फिर हम देखते हैं कि सेंट्रल एंगल बाय साइड बी पी देखते हैं। बी पी हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें एफ चाहिए, ठीक है, बी एफ ओ चाहिए, इसलिए हमने बी पी साइड को लिया। तो बी पी भी वही है, बी पी साइड क्या है, बी सी का हाफ है, और बी सी जो है वो हमारा सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 60 बना रहा है, और बी सी का हाफ पी पॉइंट है, तो बी पी कितना हो जाएगा 30। तो बी पी जब 30 हो जाएगा ये सेंटर एंगल पे, यानी कि बी जेड पी जो है वो 30 हो रहा है, तो बी एफ पी, क्योंकि ये सरकमफेरेंस पे है तो बी एफ पी कितना हो जाएगा बी जेड पी, क्योंकि ये सेंटर पे है तो इसका हाफ यानी 15 हो जाएगा। तो जो बी पी साइड से बना वो 60 था, तो बी जेड पी कितना हो गया 30 और बी एफ पी कितना हो गया 15, ठीक है। अब हमारे पास थीटा निकालना था, तो थीटा कितना था एफ बी ओ प्लस बी एफ ओ, तो ये हमने ऊपर निकाला एफ, यहाँ देखो एफ बी ओ 45 हो गया और बी एफ ओ ये 15 हो गया, तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल आ गया। तो थीटा हमारा कितना हो गया 60 के इक्वल हो गया। इसमें थोड़ा सा ये वाले में एंगल निकालने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप एक दो बार वीडियो जब इसको देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और इस पे एक दो क्वेश्चन आप नेट पे या कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, उस पर आप जब सॉल्व करोगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। होप
वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।